जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए जुड़ जाइए पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी फटाफट जुड़ने का प्रयास करें और बिंदु को क्लियर करें। विद्यार्थीगण, जैसे कि आपको पता होगा, हर एक बिंदु आप कंसेप्ट वाइज सीख रहे हो। हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु हो, याद रखना, रस, छंद, अलंकार, या हम कहें विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी शब्द जितने भी होते हैं, चार, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मयादि, बोधक, अव्यय, सब क्या होते हैं? काल, कारक, लिंग, वचन, वाच्य वगैरह, संधि, समास, भाषा विज्ञान, सारा चीज आप पा सकते हैं यदि जितेंद्र सर के साथ जुड़ते हैं। विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज सीखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है हिंदी व्याकरण को सीखने में। मैं बार बार आपको समझाता हूँ। आप विद्यार्थीगण या विषी बहनें, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि चीज़ों को बहुत गौर से सुनो, बहुत मनोयोग से सुनो, बार बार सुनो, हर बार सुनो, पर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक यदि किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर नहीं होगा तो बार बार मुझे पढ़ना पड़ता है, और ये कमी कब दूर होगी? जब हम कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे तब। तो आइए, जैसे कि आपको पता है, हिंदी विषयवार से संबंधित जो हमारे टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण या विषी बहनें हैं, उनको पता होगा सदैव, और ऑल वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अलंकार, तो आपको पढ़ के जाना है। आज हम बात करेंगे व्यतिरेक अलंकार। विद्यार्थीगण, व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, एक चीज याद रखना। व्यतिरेक अलंकार उसे कहा जाता है जहां उपमेय में, यानी जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बता दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जहां अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ बातें की जाती हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत मनोयोग से सुनना। लेकिन जहां किसी काव्य में उपमेय और उपमान हो, लेकिन उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए। आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में विद्यार्थीगण, एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के चार पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं। एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक, एक होता है साधारण धर्म। विद्यार्थीगण, कक्षा 9वीं 10वीं में हम पढ़ते हैं, वही याद रखना। जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार। क्योंकि जो उपमा अलंकार होता है विद्यार्थीगण, उसमें उपमेय और उपमान तो होते हैं, लेकिन उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से। तो जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे किया जाता है वो उपमान होता है। तो आइए जरा पहले हम थोड़ा एक बिंदु समझेंगे। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर छोटी कक्षा में यही पढ़ा करते थे विद्यार्थीगण, क्या? चंद्रमुख, चंद्रमुख, या हम कह देते हैं चरण कमल, ऐसे कह दिए। हम कह देते हैं मृग नयन, मृग नयन कह दिए। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से सुनना, मृग नयन कर दिए। तो जरा देखो, यहां उपमेय और उपमान क्या होगा? यहां मुख क्या होगा? उपमेय होगा, और विद्यार्थीगण चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। यानी मुख की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से। और यहाँ चरण कमल, यानी चरण की तुलना किससे की जाती है? कमल से। तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? हमारा उपमेय होता है। तो चरण क्या होगा? यहाँ उपमेय होगा, और कमल क्या होगा? उपमान होगा। ऐसे मृग नयन, मृग नयन, नयन की तुलना किससे की जा रही है? मृग के नेत्र के समान नयन। तो नयन क्या होगा? यहाँ उपमेय, और मृग क्या होगा? उपमान होगा। तो जिसकी तुलना की जाती है उपमेय होता है, जिससे किया जाता है उपमान होता है, आपको पता होगा। विद्यार्थी का एक चीज याद रखिएगा, जहां इसी का उल्टा कर दिया जाए, अब आपको ध्यान से समझना है। यानी जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से अधिक बढ़ाकर बताया जाए, वही क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है विद्यार्थीगण। तो आइए जरा देखते हैं, पहले फटाफट एक बिंदु एग्जाम्पल देखते हैं विद्यार्थीगण। कह रहा है, पिय तिय से हंस कर के हो, लख्यो डिठौना दीठ, अरे चंद्रमुखी मुख चंद्र ते, भलो चंद्र समकीन। विद्यार्थीगण, एक नायक और एक नायिका होती हैं, प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनकी बात कही जा रही है। कह रहा है, पिय तिय से हंस करके कहो। जो नायक है वो नायिका से हंस करके कह रहा है, लेकिन क्या? लखे और डिठौना दीठ। जो नायिका होती है उसके माथे पर काला टीका लगा होता है, और उसी को देख करके नायक हंस करके कह रहा है। लेकिन एक बात बता दे,
आज कुछ वर्ष पीछे चलो या आप भी देखो, हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है, माँ की महिमा उसके ऊपर बरसती है विद्यार्थीगण। माँ सोचती है अरे बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए, उसके माथे पर टीका लगाती है माँ। किसके? बच्चे के। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? दीर्घ का मतलब होता है विद्यार्थीगण माथा, और डिठौरा का मतलब होता है टीका। जो नायिका होती है अपने माथे पर काला टीका लगाई होती है, और उसी को लखो यानी देखकर जो नायिका है हंस करके कह रहा है क्या? अरे कह रहा है कि चंद्रमुखी मुख चंद्र ते, कि हे नायिका तुम्हारा मुख तो चंद्रमा से भी सुंदर है, भलो चंद्र समकीन, बेशक तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए अपने माथे पर काला टीका लगाई हो। अब जरा देखो, जो नायिका है, जो नायक हो, नायिका के मुखड़े को चंद्रमा से बढ़ाकर बता दिया कि हे नायिका तुम्हारा मुख तो चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन तुम चंद्रमा के समान दिखने के लिए अपने माथे पर काला टीका लगाई हो। तो विद्यार्थीगण जरा देखो, यहाँ उपमेय क्या होगा, उपमान होगा क्या? जरा देखो, चंद्रमुखी मुख चंद्र थे। विद्यार्थीगण यहाँ चंद्रमा क्या होगा आप जानते हो, बहुत ध्यान सुनना। क्या होना चाहिए? उपमान होना चाहिए। और यहाँ जो मुख होता है ना, वो क्या होना चाहिए? नायिका का मुख उपमेय होता है। नायिका का मुख क्या होता है? उपमेय होता है। लेकिन यहाँ याद रखना, जो नायिका का मुख है वो चंद्रमा से बढ़ाकर बता दिया गया, हमेशा याद रखना। जरा देखो, यहाँ कहा जा रहा है दूसरी पंक्ति, अरे कहता है राधा मुख है चंद्र सा, यानी राधा का मुख चंद्रमा के समान है। बहुत ध्यान सुना, अभी तो राधा का जो मुखड़ा है और चंद्रमा दोनों को समानता बताई गई कि राधा का मुख और चंद्रमा दोनों क्या है? समान है। यानी राधा मुख है चंद्र सा, राधा का मुख और चंद्रमा के समान है, यानी राधा का मुख चंद्रमा के समान है। अरे कहते हैं मतिरंक, लेकिन जो राधा है ना मतिरंक है, वो बुद्धिहीन है। अब जरा देखो, बहुत ध्यान समझना है। कह रहा है जो राधा का मुख है और चंद्रमा, यानी राधा का मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन कहते हैं मतिरंक, राधा मतिरंक है, बुद्धिहीन है। अरे कहते हैं निष्कलंक है सदा। फिर कह रहा अरे नहीं नहीं, उसमें कोई कलंक नहीं। किसमें? राधा में। अरे उसमें प्रकट कलंक। अरे कलंक तो चंद्रमा में बता दिया विद्यार्थीगण, बात समझना। कलंक कहाँ बता दिया? चंद्रमा में बता दिया। तो याद रखना हमेशा और हमेशा। देखो, यहाँ राधा के मुंह को बढ़ाकर बताया गया और कलंक चंद्रमा में बता दिया गया। दोस्तों गलत मत करना। जरा देखो, यहाँ कह रहा है जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। विद्यार्थीगण कह रहा है जिनके जस प्रताप, एक राजा होते हैं, उनके अंदर इतना तेज होता है, राजा इतने तेजस्वी, इतने बलशाली होते हैं, और वो बहुत सुंदर भी होते हैं। बहुत ध्यान सुना, जो राजा होते हैं बहुत तेजस्वी होते हैं, और जस यानी सुंदर भी होते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे, एक राजा होते हैं वो बहुत तेजस्वी और सुंदर होते हैं, जिनके आगे शशि मलिन, शशि यानी चंद्रमा, मलिन यानी गंदा, जिनके आगे राजा इतने सुंदर हैं, जिनके आगे चंद्रमा भी फीका दिखाई पड़ रहा है। अरे कहते हैं रवि शीतल लागे। विद्यार्थीगण राजा इतने तेजस्वी, उनके अंदर इतना तेज भरा है, लेकिन रवि शीतल लागे। सूर्य किसके लिए जाना जाता है? गर्मी के लिए, उष्णता के लिए, तेज के लिए। लेकिन राजा के अंदर इतना तेज है, इतना तेज है, बताया जा रहा है कि उनके सामने रवि यानी सूर्य भी ठंडा पड़ जाता है। विद्यार्थीगण तो जरा देखो, यहाँ राजा क्या है? उपमेय है, और यहाँ शशि और रवि दोनों क्या हैं? विद्यार्थीगण अब जरा देखो, उपमान है, लेकिन इनसे ज्यादा राजा को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है ना। कह रहे हैं अगला एग्जाम्पल, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। विद्यार्थीगण कहा जा रहा है जो साधु होते हैं ऊंचे शैलसम, ऊंचे पर्वत, ऊंचे चट्टान के समान होते हैं। अरे कहते हैं किंतु प्रकृति को सुकुमार, किंतु प्रकृति सुकुमार। विद्यार्थीगण प्रकृति का मतलब ये बताया जा रहा पत्थर से, लेकिन जो पत्थर होता है वो कठोर होता है, लेकिन किंतु प्रकृति सुकुमार। लेकिन जो साधु होते हैं वो कोमल प्रकृति के होते हैं। देखो, पत्थर तो कठोर होता है, किसी योग्य नहीं होता है, लेकिन जो साधु होता है कोमल प्रकृति का होता है। विद्यार्थीगण अगला एग्जाम्पल, कहते हैं मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन। कह रहा है कि जो नायिका का, प्रियतम का, राजकुमारी का मुख है वो मयंक यानी चंद्रमा
के समान है, लेकिन मुख की एक विशेषता अधिक बढ़ाकर बताई गई कि मुख के द्वारा हम मधुर वचन, मीठी वाणी भी बोल सकते हैं। बात समझना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो विद्यार्थीगण फटाफट, फिर हम बात करते हैं आगे। समझना। तो विद्यार्थीगण ये रहा हमारा व्यतिरेक अलंकार। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है और समझना है। तो यदि जो विद्यार्थीगण यदि चैनल को सब्सक्राइब ना करे हो, हमारे विषय बहनें या विद्वान साथी हो, यदि अच्छा लग रहा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। विद्यार्थीगण ऐसे ही अच्छे अच्छे बिंदु आपका भाई, आपका दोस्त आप तक पहुंचाता रहेगा। आज तक की कक्षा यहीं तक, नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे। विद्यार्थीगण तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।